आरएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम इंट्रोगेटिव को दो पार्ट में बांटते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। हमें पहचानने के लिए एक चीज़ का ध्यान देना होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा सेंटेंस में, अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सबसे पहले आएगा तो वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। दूसरी तरफ यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में सबसे पहले आ जाए तो वह इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होगा। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाया जाए। एक सेंटेंस लेते हैं, डू यू टीच हिम। देखिए दोस्तों यहाँ ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, ये वाक्य से, ये सेंटेंस से पहले आया है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका पैसिव बहुत ही इजी तरीके से आप समझेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कर्ता को कर्म के स्थान पे, कर्म को कर्ता के स्थान पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाई, फिर उसके बाद लास्ट और अंतिम रूल मैंने बताया है कि एक्टिव टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पैसिव के टेंस के हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हम लगाते हैं। तो इस प्रकार हम इस सेंटेंस को देखें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आया है तो हम पैसिव का भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। चूंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है जो डू या डज प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए हम पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया इज एम आर को लगाएंगे। तो यहाँ चूंकि वाक्य से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है तो हम पैसिव में भी वाक्य से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद पुनः पिछला रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट जो है अपना सब्जेक्टिव रूप में आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो डू यू टीच हिम, अगर इसका हम पैसिव बनाएं तो इज ही टॉट बाई यू। अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें तो विल यू हेल्प मी, अर्थात यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विल यहाँ आया है सेंटेंस से पहले, तो हम पहचान जाएंगे कि यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। तो पैसिव में भी फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल भी होता है। तो हम चूंकि यहाँ विल है और यहाँ कैपिटल आई रहेगा, ठीक है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो ये जो यू है ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है इसका सब्जेक्टिव रूप आई अपने सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा और पुनः ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग कर लेंगे और वर्ब का तीसरा फॉर्म हेल्प है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है पांचवा और अंतिम रूल जो हेल्पिंग वर्ब को लेकर बताया गया है। हेल्पिंग वर्ब चूंकि इस एक्टिव सेंटेंस में पहले आया है तो हम पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे। आई के साथ सेल का प्रयोग होगा। यहाँ पे विल है तो आप लोग विल देखकर विल ही मत लगा दीजिएगा। हम देखेंगे कि आई के साथ सदैव सेल लगता है और वी के साथ भी सेल लगता है, तो हम आई के हिसाब से यहाँ सेल लगाएंगे और बी को आई के बाद जोड़ेंगे। हालांकि ये बताया गया आप लोगों को कि फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव में
सहायक क्रिया विल बी या शैल बी होता है। तो यहाँ आई के हिसाब से शैल बी लगेगा, चूंकि शैल और बी को एक साथ नहीं लिखेंगे इसलिए आई जो सब्जेक्ट है उसको बीच में रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह हमारा पैसिव बनकर तैयार हुआ, शैल आई बी हेल्प्ड बाई यू। तीसरा सेंटेंस को अगर हम देखें, हैड यू सीन हिम बिफोर, वही रूल अप्लाई करेंगे। हैड है तो हम ये समझ जाएंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का पैसिव में सहायक क्रिया हैड बीन होता है। यहाँ देखेंगे पिछले वाले रूल को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हिम है, यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे। तो सभी रूल अप्लाई करके हमारा इस सेंटेंस हैड यू सीन हिम का पैसिव बनकर तैयार होगा, हैड ही बीन सीन बाय बिफोर बाय यू। इस बिफोर को हम लोग चाहेंगे तो सेंटेंस के बाद भी लिख सकते हैं या इस सेंटेंस से पहले भी लिख सकते हैं, या यही सही है। नेक्स्ट चौथा एक्सरसाइज पे चलते हैं। हैव यू टेकन टी। ये हैव है, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो ये सेंटेंस हमें यह ज्ञात हुआ, यह सेंटेंस जो है हैव यू टेकन टी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन। फिर वही पांचों रूल अप्लाई करेंगे। यू जो है सब्जेक्ट के रूप में, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भेजेंगे, और ये टी है, टी चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। फिर बाई लगाएंगे और बाई लगाने के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाला काम करेंगे। हालांकि हैव है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम लोग पैसिव का प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड बीन लगाएंगे। हैड बीन के बीच में हम टी लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार होगा, हैज टी बीन टेकन बाय यू। अगला एक्सरसाइज टाइप 2, इंट्रोगेटिव टाइप 2 को समझते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप 2 में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस से पहले आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वाई वेयर यू ओपनिंग द डोर। इसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको ज्यों का त्यों रख देंगे सेंटेंस से पहले ही, और पुनः इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के रूल को अप्लाई करेंगे और पैसिव इजी तरीके से बना लेंगे। तो वाई वेयर यू ओपनिंग द डोर का पैसिव बन के तैयार होगा, वाई वाज द डोर बीइंग ओपनड बाय यू। अगर दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दें तो व्हाट हैड ही ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हाट हैड ही ऑलरेडी टोल्ड यू। ये जो सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन वर्ड व्हाट पहले आया है, तो हम व्हाट को पैसिव बनाते समय पहले लिख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, व्हाट को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल अप्लाई करेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, और उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बाई छूट गया है, बाई का प्रयोग करेंगे, पुनः वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब वाला काम है उसको करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार होगा, वाट, फिर उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये जो इटसेट्रा है ऑलरेडी, फिर उसके बाद आपका टोल्ड, फिर बाई यू। तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार होगा, व्हाट हैड ही ऑलरेडी टोल्ड बाई यू। अगला सेंटेंस है, वाई हैव यू ब्रोकन दिस पेन।
वाई को पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में वाई को वाई ही रहने देंगे। ये हैव यू है, हैव या हैज प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैज बीन या हैव बीन, ये ध्यान रखेंगे। हम लोग पिछले रूल्स की तरह बनाएंगे, यू जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और जो ये दिस पेन ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, और पुनः ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पर ब्रोकन लगाएंगे, फिर उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब वाला कार्य करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार होगा, वाई हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाई यू। अगले सेंटेंस पे चलें, वाई आर यू बीटिंग मी, वाई आर यू बीटिंग मी। वाई को वाई के स्थान पे रखेंगे और ये देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे कि यह कौन सा टेंस है। तो आर और इज एम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, तो हम नोट कर लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग होता है, उसको ध्यान में रखेंगे। तो हम आगे चलते हैं, वाई को वाई के स्थान पे, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो यू है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और मी है इसका सब्जेक्टिव रूप, आई इसका जो सब्जेक्टिव रूप है, आई सब्जेक्ट के स्थान पे। उसके बाद यू से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, पुनः वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाला काम करके अपना सेंटेंस बना लेंगे। तो हमारा ये पैसिव बन के तैयार होगा, वाई एम आई बिंग बीटेन बाई यू। धन्यवाद दोस्तों। कल की वीडियो में हम लोग हु वाली वाक्य, एक सेंटेंस आता है हु, WHO, हु मीन्स कौन, इसको स्पेशली तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हु वाली वाक्य को कल स्पेशल वीडियो में एक पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।